अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, ये 3 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज़ वेरी इजी। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा। इसमें बेसिकली जो मोटिवेशन है वो क्या है? मोटिवेशन ये है कि यू आर द ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर। बस मतलब फॉर एग्जांपल, चलें जरा अच्छी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें, अल्लाह करे आपको, माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाती है और आपको जाते ही आपको टास्क मिल जाता है कि आप नेक्स्ट विंडोज़ के लिए सीपीयू जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करें। अब जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट जॉब्स होती हैं। आपको पता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट जॉब्स होती हैं। डिफरेंट जो टास्क्स होते हैं उनको जॉब्स कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज। ठीक है। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनको बिट्स एंड बाइट्स कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में इनको पैकेट्स कहते हैं। तो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इनको टास्क्स या जॉब्स कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो अब ये सीपीयू के पास जाते हैं और सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो आपको ये टास्क मिल जाता है कि आपने एक एफिशिएंट सीपीयू जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डिजाइन करना है। ठीक है। एक मिनट में पहले चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा जी, ठीक है जी। तो आपको ये टास्क मिलता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम स्टडी करने हैं। जाहिर बात है। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम स्टडी करेंगे तभी आपको पता चल सकेगा ना कि आपने नया एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन करना है। जब तक आप एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने नया एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है। सो दैट्स वन मोटिवेशन कि आपने जो करंट एग्जिस्टिंग सीपीयू जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। ठीक है। दैट इज वन मोटिवेशन। तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो भी जॉब्स आती जाती हैं वो क्यू में स्टोर होती रहती हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो फर्स्ट लेवल पे आती है वो फर्स्ट सर्व हो जाती है। जो फर्स्ट सेकंड आती है उसके बाद वो हो जाती है। जो n-1 पे आती है वो n-1 पे हो जाती है। जो nth पे आती है nth वो nth पे हो जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो कि आप में मोस्टली वो पता होगा, जो पूछने की कतई जरूरत नहीं है कि टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज केप्ट जीरो। ये
टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाई टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस, या सिमुलेशन टाइम, यानी इसको सिमुलेशन टाइम भी कहते हैं। सिमुलेशन टाइम, व्हाई सिमुलेशन टाइम इज केप्ट जीरो। सिमुलेशन टाइम ही आप कह रहे हैं ना इसे, तो व्हाई सिमुलेशन टाइम हम जीरो क्यों कहते हैं? हम आप इसको ऑफसेट क्यों नहीं हम रख सकते? इसको हम जीरो की बजाय इसको आप ऑफसेट, इसका 10 को ऑफसेट दे लें, या इसे 100 को ऑफसेट दे लें। वाई इसे आप जीरो में रखते हैं, वजह क्या है? ठीक है, तो इस पता ही होगा आप लोगों को, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बाकी टाइम्स निकाले हुए हैं, टाइम्स के डिफरेंट, एक बहुत डिफरेंट इक्वेशंस हैं टाइम्स की। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम बेसिकली होता है एग्जीक्यूशन टाइम। हर प्रोसेस का एक बर्स्ट टाइम होता है या एग्जीक्यूशन टाइम होता है। डिफरेंट बुक्स इसको बर्स्ट टाइम लिखती हैं, कुछ बुक्स इसको एग्जीक्यूशन टाइम लिखती हैं, लेकिन जो टॉप टॉप की बुक्स हैं, जैसे MIT प्रेस की बुक्स हैं, या स्टैनफोर्ड प्रेस की बुक्स हैं, या वाइले की बुक्स हैं, या मॉर्गन कॉफमैन की बुक्स हैं, वो इसको बस टाइम लिखती हैं, तो हम भी इनको बस टाइम ही यूज करेंगे। तो बस टाइम बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको हम बस टाइम कहते हैं। क्योंकि बस टाइम बेसिकली आपको पता है ना कि CPU का बस टाइम क्या होता है, कि बस एकदम से शूट, वो एकदम से एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको बस्ट, एकदम से बस्ट आ जाती है, तो वो उसको हम, एनोलॉजी जो है उसकी, वो बस्ट है। ठीक है, तो ये आपने, ये एल्गोरिथम है, सिंपल सा एल्गोरिथम है। ठीक है, ये इसमें आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की है, CONIO, ये किस लिए इंपोर्ट की है? इसकी क्या जरूरत थी? अगर ना इंपोर्ट करें तो उसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर ये, इसके बगैर आप कुछ, इसका इसका अल्टरनेटिव क्या है, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। हालांकि बायो में आपको कौन सा टीचर आपको ऐसा मिलेगा जो आपको वाले क्वेश्चन भी बताएगा? देख लें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट था। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बेसिकली अब है कि सेकंड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जो सिमुलेशन, ये स्टिमुलेट नहीं है, बेसिकली ये सिमुलेट है। ये थोड़ा सा इसमें वो जल्दी जल्दी में लिखा है, तो वो थोड़ा सा टाइपो हो गई है। सिमुलेट है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये नॉन प्रीएम्पशन का क्या मतलब है? प्रीएम्पशन मतलब ये होता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है नॉन एंटीसिपेटिव। एंटीसिपेटिव, आप पूछेंगे नॉन एंटीसिपेटिव क्या होता है? नॉन एंटीसिपेटिव का मतलब ये होता है जो अंदाजा ना लगा सके आगे आने वाली चीज क्या है। ठीक है, यानी आप इसको आप नेट पे भी देख सकते हैं कि ये आगे, इसको नॉन एंटीसिपेटिव क्या होती है। ठीक है ना, तो ये नॉन एंटीसिपेटिव क्या है? नॉन एंटीसिपेटिव क्यों है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट? ठीक है, तो ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये नॉन एंटीसिपेटिव, ये या नॉन प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्पशन, ये क्यों है? ये नॉन प्रीएम्पशन क्या वजह है? इसको हम प्री नॉन इसको हम प्रीएम्प्टिव बना सकते हैं,
इसको हम एंटिसिपेटिव बना सकते हैं। अगर बनाना चाहें तो कहाँ पे चेंज लेके आए इस एल्गोरिथम में। ये जो एल्गोरिथम है, इसके एल्गोरिथम में कहाँ चेंज लेके आए तो प्री एम्प्टिव ये बन जाएगा। ये एल्गोरिथम जो है ये प्री एम्प्टिव बन जाएगा। एक ये क्वेश्चन है, हो सकता है। दूसरा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये हो सकता है कि अब देखें, अब आपने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट फाइंड करनी है। अब जहां भी शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट के कॉन्सेप्ट आते हैं वहां आपको पता है एक मखसूस सा काम करना पड़ता है। वो मखसूस सा काम क्या है, अब यहाँ नहीं मैं बताऊंगा। वो क्या है, बड़ा स्पेसिफिक सा वर्क है जो आपको करना पड़ता है। वो आप कोड में देखें। कोड में मैं आपको बता देता हूँ कोड में वो कहाँ हो रहा है। वो यहाँ हो रहा है कोड में। ये देखें, वो यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कोड में। तो ये कोड में मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये कोड में यहाँ पे क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन द कोड। और अगर यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो चलें ये एफिशिएंट नहीं है। अगर आप इसको एफिशिएंट बनाना चाहें तो आप इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। अगर आप एफिशिएंट इसको किसी तरह भी एफिशिएंट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे इसको एफिशिएंट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, तीसरी अनाउंसमेंट मैंने ये करनी थी कि ये जो हम लैब में काम कर रहे हैं ये आपका थ्योरी का, बेसिकली थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये जो हम लैब का काम कर रहे हैं ये थ्योरी में यूज नहीं हो रहा। थ्योरी ये बेसिकली थ्योरी की ही एप्लीकेशन है। इन सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं ये आपकी थ्योरी में ही यूज होंगे और इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी में ही। ठीक है, असल में फर्स्ट चैप्टर ही वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल वो 74 पेजेस पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो लिखा हुआ है और बहुत वो है अब्राहम सिल्बर शॉर्ट्स की बुक में। अब 74 पेजेस पढ़ाते पढ़ाते जो है वो इतना वो क्या उसे कहते हैं बच्चों वाला चैप्टर लिखा हुआ है कि वो अम, अब क्या उसे कहा जाए कि थोड़ा सा उसको टफ करना चाहिए था और नंबर ऑफ पेजेस थोड़े से रिड्यूस कर देने चाहिए थे। 74 पेजेस या तो इतने इतने ही पेजेस है मेरा ख्याल है। तो फर्स्ट चैप्टर अब इतना कैसे बंदा पढ़ा सकता है इतने टाइम मुख से टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम। तो इसलिए मैंने साथ साथ लैब भी स्टार्ट कर दी है। तो इसलिए जो आपकी लैब है, ये लैब की जो जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये आपका थ्योरी का पार्ट होंगे। यानी जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा और क्विज होगा ये आपका लैब में से भी हो, लैब में से भी क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ये ना समझिएगा कि थ्योरी में सिर्फ थ्योरी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी में थ्योरी पढ़ रहे हैं हम तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी जो है वो थ्योरी स्लो। वो एक एक चैप्टर जो है वो 70 पेजेस, वो 70 स्लाइड्स जो है वो बहुत स्लो। उसने एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करता है सिल्वर शॉर्ट्स। तो वो बहुत ही उसमें टाइम लग जाता है। वो भी मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन तक आपको वो भी
आपको कंप्लीट करके इसी तरह तो आपको अपलोड कर दूं, जितना भी टाइम मिल जाए, तो इसी तरह लैब की तरह वो भी हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन बार कहने का मतलब ये था कि ये जो सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये अ, आपके लैब के साथ साथ थेरी का भी पार्ट है। ठीक है, यानी आपका जो मिड टर्म है, ये मिड टर्म में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा जो एल्गोरिथम है, वो आपने खुद करना है, क्योंकि वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क में, राउंड रॉबिन स्कीम आपने पढ़ी हुई है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स, कंप्यूटर नोड, वो नोड्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, आपको पता है कि वो उनको कंप्यूटर मशीन्स को नोड्स कहलाते हैं, वो नोड कहते हैं। तो यहाँ पे नोड्स की जगह प्रोसेस होंगे। अब नोड्स जो हैं वो क्या सेंड करते हैं, आपसे पूछूंगा। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, जरा पैकेट सेंड करते हैं, तो प्रोसेस क्या सेंड करेंगे। प्रोसेस जो है वो जाहिर है वो अपना वो बस टाइम वो जाहिर है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज सिंपल एनालॉजी है, ओएस की और कंप्यूटर नेटवर्क्स की सिंपल एनालॉजी है। तो इसको आपने मैप कर लेना, सिंपल सी बात है। तो इसमें एल्गोरिथम में कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है राउंड रॉबिन स्कीम में। सिर्फ इसमें आपने सिर्फ याद रखना है कि राउंड रॉबिन स्कीम मैंने यहाँ सिंपल करके लिख दी है। किसकी एक क्वालिटी होती है, फेयरनेस, के प्रोसेस ए बी सी, अगर तीन प्रोसेस हैं, अगर प्रोसेस ए रनिंग स्टेट में है, तो प्रोसेस बी जो है उसके बाद उसको टाइम मिलना चाहिए। जितना टाइम प्रोसेस ए को मिला है, उतना ही टाइम जब प्रोसेस बी को मिलना चाहिए, उतना ही टाइम प्रोसेस सी को, इसी तरह उतना ही टाइम प्रोसेस ए को, फिर बी को, फिर सी को। ठीक है ना, तो ये कैसे मेक श्योर करेंगे आप, एल्गोरिथम में कैसे मेक श्योर करेंगे, ये मैं आपसे पूछूंगा। अब एल्गोरिथम में कैसे मेक श्योर करेंगे, ये एल्गोरिथम में आपने ये ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे मेक श्योर करना है। ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट मंडे को, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, तो ये आपने कंप्लीट करके लेके आना है। तो राउंड रॉबिन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे वॉइस नोट भेज दीजिएगा, या जुबैर से बात कर लीजिएगा, या अब्दुल्ला से बात कर लीजिएगा। ठीक है, या मुझे वॉइस नोट भेज दीजिएगा। वैसे मैं वॉइस नोट उठाने की कंडीशन में तो नहीं हूँ, मैं चले वॉइस आपको दोबारा मैं वॉइस नोट भेजता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ओके जी।